आजकल की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि इंसान खुद से भी पीछे छूटता जा रहा है। हर कोई भाग रहा है, किसी को पैसे के पीछे, किसी को नाम के पीछे। और इस भागदौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ खो रहा है तो वो है सुकून। यही वजह है कि आज हर दूसरा इंसान स्ट्रेस में जी रहा है और इसी स्ट्रेस ने दिल की बीमारियों को आम बना दिया है। लेकिन इस भीड़ और शोर के बीच एक ऐसा दिल भी है जो सिर्फ एक ही नाम के लिए धड़कता है, अनु। वो लड़का जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है उसका प्यार। वो खुद से कहता है, मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी आदतें बदल सकती हैं, मैं अपने सपनों तक को बदल सकता हूं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल सकता तो वो है अनु के लिए मेरा प्यार। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है, जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है लेकिन उसका दिल नहीं। वो अपने सामने बैठे अनु के घरवालों से कहता है, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं। शायद आपको लगता है कि मैं अनु के लिए सही नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी वजह से उसे थोड़ी भी तकलीफ होती है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही होती है। मैं उसे खो सकता हूं, लेकिन उसे दुखी नहीं देख सकता। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं होती तो आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं अनु की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। लेकिन वो अपनी मजबूरी छुपाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, कभी कभी छोड़ देना भी प्यार ही होता है। दूसरी तरफ अनु है, जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से बिखर चुकी है। वो कहीं खोई खोई सी लगती है, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा डर है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन वो नकली है, और इस नकली मुस्कान के पीछे छुपा है एक गहरा राज। उसकी परेशानी की वजह है राजीव, एक ऐसा नाम जो सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। राजीव सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक ऐसा अतीत है जिससे अनु भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पा रही। हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, राजीव उसे वापस खींच लेता है। उधर वो लड़का जिसे अनु की हर छोटी छोटी बात का एहसास है, उसे भी महसूस होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वो सोचता है, अनु ऐसी नहीं थी, उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, लेकिन अब वो चमक कहीं खो गई है। उसका दिल उसे बार बार कहता है कि अनु किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन क्या? और यही सवाल इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्या अनु सच में खुश है? क्या वो अपने दिल की बात छुपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, राजीव आखिर चाहता क्या है? कहानी अभी शुरू हुई है और आगे जो होने वाला है वो हर रिश्ते की सच्चाई को सामने लाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि भरोसे, त्याग और सच्चाई की भी कसौटी होगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अनु की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। कमरे की हल्की रोशनी में वो खिड़की के पास खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी डर से भागने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे और मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, राजीव। हर बार कॉल आती और अनु डर के मारे उसे काट देती, लेकिन इस बार फोन सिर्फ बजा नहीं, बल्कि एक मैसेज भी आया। तुम मुझसे बच नहीं सकती अनु। जो सच तुम छुपा रही हो वो सबके सामने लाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। ये पढ़ते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी किसी ने पकड़ ली हो। उधर वही लड़का जो अनु से बेइंतहा प्यार करता है, उसे भी चैन नहीं था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। वो खुद से कहता है, अनु मुझसे कुछ छुपा रही है और ये बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। वो फैसला करता है कि अब और इंतजार नहीं करेगा और सीधे अनु से सच पूछेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस सच के पीछे वो जा रहा है वो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है। अगली सुबह जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तब भी हवा में एक अजीब सा तनाव था। अनु अपने घरवालों के सामने बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे और चेहरे की थकान सब कुछ बयां कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ा होता है राजीव। राजीव की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अनु उसे देखते ही घबरा जाती है, उसके कदम पीछे हट जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। घर वालों के लिए वो सिर्फ एक पुराना जान पहचान वाला है, लेकिन अनु के लिए वो उसका सबसे बड़ा डर है। राजीव धीरे से कहता है, कैसी हो अनु? बहुत दिनों बाद मिली हो, या यूं कहूं कि मुझसे छुप रही थी। उसके शब्दों में एक छुपा हुआ ताना था और आंखों में एक खतरनाक इरादा। अनु कुछ बोल नहीं पाती, उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। तभी वहां वो लड़का भी पहुंच जाता है, जो अनु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जैसे ही वो राजीव को देखता है, उसे तुरंत महसूस होता है कि ये वही इंसान है जो अनु की परेशानी की वजह है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक अनकही टकराव की शुरुआत हो जाती है। ये कौन है अनु? लड़का सीधे सवाल करता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, लेकिन एक गहरी बेचैनी जरूर होती है। अनु कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही राजीव बोल पड़ता है। मैं वो हूं जो अनु की जिंदगी का वो सच जानता है जिसे ये तुमसे छुपा रही है। ये सुनते ही माहौल अचानक भारी हो जाता है। लड़के के चेहरे पर सवाल साफ दिखाई देते हैं और अनु की आंखों में डर और आंसू दोनों आ जाते हैं। अब वो वक्त आ चुका था जब सच या तो सब कुछ ठीक कर सकता था या फिर सब कुछ हमेशा के लिए तोड़ सकता था। राजीव आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, अगर तुम सच में अनु से प्यार करते हो तो तुम्हें उसका पूरा सच जानने का हक है। लेकिन क्या तुम उस सच को सह पाओगे? उसकी ये बात जैसे सीधे दिल में उतर जाती है। लड़का कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए कहता है, मुझे सच से डर नहीं लगता, मुझे झूठ से नफरत है। और बस यही वो पल था जहां से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि अब जो खुलासा होने वाला था वो सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो हर रिश्ते की नींव हिला सकता था। अब सवाल यह है कि आखिर अनु क्या छुपा रही है? राजीव के पास ऐसा कौन सा सच है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है? और क्या ये प्यार उस सच की आग में जलकर खत्म हो जाएगा या और भी मजबूत बनकर उभरेगा? कहानी अब और गहरी हो चुकी है और आगे जो होगा वो सिर्फ चौंकाएगा नहीं, बहतीत आएगा। माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें अब सिर्फ अनु पर टिक गई थीं। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी थी और उसके आंसू उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे। लेकिन उससे पहले राजीव ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं ही बता देता हूं वो सच जिसे ये इतने दिनों से छुपा रही है। अनु तुरंत चिल्ला उठती है, नहीं राजीव, प्लीज ऐसा मत करो। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, जैसे उसे पता हो कि अगर ये सच बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन राजीव रुकने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबकी आंखों में देखते हुए बोला, अनु पहले से शादीशुदा है। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गया था वो लड़का, जिसने अभी कुछ देर पहले ही अनु के लिए सब कुछ छोड़ देने की बात कही थी। उसकी आंखें खाली हो गई थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो उसने सुना वो सच है। ये झूठ है ना अनु? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं, जैसे वो चाहता हो कि अनु कुछ बोले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अनु की खामोशी ने सब कुछ साफ कर दिया। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे और यही आंसू उस सच की गवाही दे रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजीव ने जो कहा वो सिर्फ आधा सच था। राजीव हंसते हुए बोला, और सुनो, ये शादी किसी और से नहीं, मुझसे हुई थी। अब ये सिर्फ एक खुलासा नहीं था, ये एक झटका था जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। अनु के घर वाले भी सदमे में थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी की जिंदगी में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। वो लड़का अब गुस्से और दर्द के बीच झूल रहा था। उसका दिल चिल्ला रहा था, क्यों छुपाया मुझसे ये सब? लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी।
कुछ पल बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, आजाद आ गया। अगर ये सच है तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अनु? क्या तुम्हारा प्यार भी झूठ था? अनु अब टूट चुकी थी। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कांपती आवाज में कहती है, मेरा प्यार कभी झूठ नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी एक ऐसी सच्चाई में फंसी हुई थी जिससे मैं खुद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके हर शब्द में दर्द था और हर आंसू उसकी मजबूरी बयां कर रहा था। तभी राजीव फिर से बोलता है, मजबूरी या फिर धोखा? उसकी आवाज में जहर था, जैसे वो जानबूझकर हर जख्म को और गहरा करना चाहता हो। तुमने इस लड़के को भी वही सपना दिखाया जो कभी मुझे दिखाया था, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं सकती अनु। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रहती। वो धीरे धीरे खड़ी होती है और अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, बस राजीव, बहुत हो गया। उसकी आवाज अब कमजोर नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। आज मैं सब कुछ बता दूंगी ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। कमरे में हर कोई चुप हो जाता है क्योंकि अब असली सच सामने आने वाला था। अनु गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी राजीव से हुई थी, लेकिन वो शादी मेरी मर्जी से नहीं थी। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं और राजीव का चेहरा भी पहली बार बदलता हुआ नजर आता है। उस शादी के पीछे एक मजबूरी थी, एक ऐसा दबाव था जिसे मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। अनु की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दर्द और हिम्मत दोनों थे। लेकिन उस शादी में कभी प्यार नहीं था, सिर्फ डर था, जबरदस्ती थी और एक ऐसा रिश्ता था जो हर दिन मुझे तोड़ता था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अनु ने क्या छुपाया, बल्कि ये था कि उसके साथ क्या हुआ। वो लड़का जो अभी तक खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था, अब धीरे धीरे सच को समझने लगा था। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक नई भावना उभर रही थी। क्या अनु सच में एक पीड़ित है? राजीव अब बेचैन हो चुका था, क्योंकि जो कहानी वो अपने हिसाब से दिखाना चाहता था, वो अब उसके हाथ से निकल रही थी। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से हार मान जाएगा? कहानी अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ सच सामने नहीं आ रहा, बल्कि इंसाफ की लड़ाई शुरू होने वाली है। अब आगे क्या होगा? क्या अनु का सच उसे आजादी दिलाएगा या फिर राजीव कोई और चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लड़का इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा या उसका प्यार यहीं खत्म हो जाएगा? आगे आने वाला हर पल एक नया तूफान लेकर आएगा।